हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका होस्ट। मैं आपको पढ़ाता हूं इस चैनल में अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स मोस्ट इजीएस्ट वे में। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताया था, याद ही होगा। लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, क्या होता है सेक्रीफाइस रेशियो, क्या होता है गेन रेशियो। फिर से मैंने तुम लोगों को ये समझाया था कि गुडविल क्या होता है, ठीक है। गुडविल का 2-3 डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, बिजनेस के हिसाब से कैसे होने वाला है, अकाउंटिंग के हिसाब से कैसे होने वाला है। फिर हम लोगों ने गुडविल का मतलब समझा था कि गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग कैसे करने वाले हैं, ठीक है। फिर मैंने तुम लोग को बताया था ना मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को निकालने का 3 मेथड होता है, ठीक है। कौन कौन सा? एक होता है तुम्हारा एवरेज, एक होता है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें सिंपल और वेटेड था। एक था सुपर प्रॉफिट मेथड और एक था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट था और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट था। फिर मैंने तुम लोग को एडजस्टेड प्रॉफिट के बारे में समझाया था कि क्या होता है एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है ना। एडजस्टेड प्रॉफिट मीन्स बिजनेस प्रॉफिट इन नॉर्मल कंडीशन। जो हम लोग नॉर्मल कंडीशन में कमाते हैं पैसा बिजनेस में, वो क्या होता है? हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट होता है, ठीक है। आज जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, वो होने वाला हम लोगों का प्रैक्टिकल रिगार्डिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के रिगार्डिंग हम लोग क्या करने वाले, कुछ प्रैक्टिकल्स करने वाले, जिससे कि तुम लोगों का एवरेज प्रॉफिट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? स्टेप नंबर 1 हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। स्टेप नंबर 2 गुडविल। क्या चाहिए हमको? गुडविल, रेपुटेशन चाहिए। कैसे निकलेगा दोस्तों? तो फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा स्टेप 1 एंड स्टेप 2। और सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये था ना, एडजस्टेड मतलब जो हम लोगों का नेट प्रॉफिट होगा उसी में हम लोग एबनॉर्मल लॉस को हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एबनॉर्मल गेन को हटाएंगे तो प्रॉफिट घटेगा। फिर नॉन बिजनेस इनकम को हटाएंगे तो प्रॉफिट घटेगा, नॉन बिजनेस एक्सपेंस को हटाएंगे तो इनकम बढ़ेगा। मतलब खर्चा को हटाएंगे तो इनकम बढ़ेगा और इनकम को हटाएंगे तो प्रॉफिट घटेगा। याद रखना, ये मैंने तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताया था, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। अभी देखो, सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन आ गया हॉट एंड गर्मा गर्म टॉपिक। हम लोग क्या ये टॉपिक, हम लोग आज का टॉपिक होने वाला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर करेंगे हम लोग वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर इस वीडियो को कर देंगे हम लोग खत्म, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से करने वाले। क्वेश्चन क्या है देखो, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर। मतलब हम लोग क्या बोला है, हम लोग गुडविल निकालना है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर। प्रॉफिट आर एस फॉलोज। प्रॉफिट इस तरीके से दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर में 60,000 का प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर में 40,000 का लॉस है, थर्ड ईयर में 30,000 का लॉस है, फोर्थ ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट है, फिफ्थ ईयर में 1,70,000 का प्रॉफिट है एंड सिक्स ईयर में 2,20,000 का क्या है दोस्तों? प्रॉफिट है। क्या है दोस्तों? प्रॉफिट है, ठीक है। और देखो, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी देखो, यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल लॉस या नॉन बिजनेस इनकम या नॉन बिजनेस एक्सपेंस ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। मतलब ये जो प्रॉफिट है ना, ये ऑलरेडी क्या है दोस्तों? एडजस्टेड है। क्या है दोस्तों? एडजस्टेड। अगर कुछ भी दिया ना रहे तो हम लोग मानेंगे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वही क्या है? एडजस्टेड है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपल सा हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट को निकालेंगे एकदम इजी वे में, ठीक है। मैं यहां तुम्हें सम करके बताऊंगा। देखो, एडजस्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? फिर मैं फॉर्मूला तुम्हें रिवाइज करा देता हूं। क्या होगा? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। फिर सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो, पहला कितना प्रॉफिट है? 60,000, ठीक है। फिर 40,000 का लॉस होगा माइनस दोस्तों। फिर कितना होगा?
30,000 का लॉस को कर दो माइनस, फिर 1 लाख का क्या होगा प्रॉफिट, फिर प्लस करेंगे 1,70,000 का प्रॉफिट। तुम्हें दिखाई दे रहा है ना तुम लोगों को 1,70,000 का प्रॉफिट, फिर कितना दोस्तों प्लस 2,20,000 का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6 ईयर बोला ही था, 6 ईयर प्रॉफिट देके रखा डिवाइडेड बाय 6। हम लोग का कितना आंसर आएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय कर दूंगा 6, तो आंसर हम लोग का निकल के आ जाएगा 80,000। ये हम लोग का निकल गया एवरेज प्रॉफिट। क्या निकल गया दोस्तों एवरेज। एकदम सिंपल है या नहीं है, तुम लोग बोलो एकदम सिंपल है या नहीं है। हलवा का जैसा है ना, हलवा खाने में कितना इजी होता है, ये बनाने में उतना इजी होता है ना, उसी तरह इसे भी बनाना एकदम इजी है। मतलब हलवा खाना जितना इजी है ना, तो इसे बनाना भी उतना ही क्या है इजी है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हो गया। फिर से नेक्स्ट हम लोग पहले स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग। फिर स्टेप 2 क्या निकालेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 2 गुडविल। क्या निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने कितना निकाला था 80, और एवरेज प्रॉफिट कितना था दोस्तों, कितना था 2 ईयर परचेस। ठीक है, 2 ईयर परचेस, मतलब गुडविल हम लोग का निकल गया 1,60,000, और ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। फिर नेक्स्ट गर्मा गर्म क्वेश्चन क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत गर्मा गर्म क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोगों को क्या बोल रहे हैं दोस्तों, देखो द गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड 4 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। गुडविल कितना ईयर परचेस है 4 ईयर परचेस है, और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, मतलब हम लोग को लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से क्या देना है, गुडविल का पैसा देना है। और गुडविल का पैसा हम लोग 4 साल आने वाले 4 साल तक का पैसा देने क्या निकालेंगे, गुडविल हम लोग निकालने वाले। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर का क्या क्या देखो 2013-14 में कितना है 2 लाख का प्रॉफिट। ठीक है, 2014-15 का मतलब 3 लाख का, अगर ब्रैकेट में मतलब क्या हो गया लॉस हो गया। 15-16 में 4,50,000 इंक्लूडिंग दी एबनॉर्मल गेन कितना हो गया दोस्तों 50,000। ठीक है, 16-17 में 3,50,000 आफ्टर चार्जिंग दी एबनॉर्मल लॉस 90,000, एंड 2017-18 में 2,60,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। ये तुम लोगों का क्या है क्वेश्चन है। देखो अब चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग को प्रॉफिट देके रखा हो, देखो इसमें लेके रखा हो ना 2015-16 में देखो प्रॉफिट कितना है 4,50,000 इंक्लूडिंग द एबनॉर्मल गेन 50,000। अब देखो हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट में हम लोगों ने ये सीखा है कि एडजस्टेड प्रॉफिट हम लोगों ने ये सीखा कि जो प्रॉफिट हम लोग नॉर्मल बिजनेस कंडीशन में कमाते हैं वो तुम्हारा एडजस्टेड प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन ये 4,50,000 हम लोगों का प्रॉफिट है, जिसमें से इसमें क्या है एक एबनॉर्मल गेन क्या है इंक्लूडेड है। ठीक है, तो एबनॉर्मल हम लोग क्या करते हैं बिजनेस से हटाएंगे ना, क्योंकि ये बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट है नहीं। ठीक है, एक्चुअल इनकम है नहीं, तो एबनॉर्मल गेन को बिजनेस से हटाएंगे तो इनकम हम लोग का क्या होगा घटेगा। क्या होगा दोस्तों घटेगा। मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट में तुम लोग को समझाया था ना कि अगर जो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं मतलब नॉन बिजनेस एक्सपेंस है या नॉन बिजनेस इनकम है, तो उसे हम लोग बिजनेस से क्या करते हैं हटाते हैं। अगर मान लो जो बिजनेस का इनकम नहीं उसे हटाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा घटेगा, और बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, से बिजनेस का लॉसेस है ही नहीं, अगर उसे हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये मैंने तुम लोग को समझाया था। ठीक है, तो 15-16 में इस 4,50,000 में इंक्लूडिंग कितना एबनॉर्मल गेन 50,000, तो 50,000 को हटाएंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4 लाख। कितना हो जाएगा दोस्तों 4 लाख, क्योंकि ये बिजनेस का इनकम नहीं है, तो इसे क्या करेंगे हम लोग हटाएंगे, मतलब साइड करेंगे, तो प्रॉफिट घटने वाला है। ठीक है, फिर 16-17 में देखो दोस्तों 3,50,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, इसमें लॉस मतलब मान लो कि आग वाग लग गया, उस लॉस इसमें काउंटेड है, तो इस लॉस को भी क्या करेंगे हटाएंगे, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4,40,000। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे हम लोग एवरेज
प्रॉफिट क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये हम लोगों का फॉर्मूला होने वाला दोस्तों। ठीक है, ये हम लोगों का क्या होने वाला दोस्तों, ये हम लोगों का होगा फॉर्मूला, ये तुम लोगों को पता ही है। अब देखो ये तो हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, एपी लिख के रख देते हैं, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना हम लोगों का, पहला क्या 2 लाख, पहला कितना दोस्तों 2 लाख, फिर माइनस करेंगे 3 लाख क्योंकि ये लॉस है हम लोगों का। ठीक है, फिर कितना एबनॉर्मल गेन 4, इससे कर देंगे प्लस, मतलब कैसे करेंगे पता है, 4,50,000 और एबनॉर्मल गेन को क्या करेंगे, बिजनेस हटाएंगे तो प्रॉफिट घटने वाला है, तो इसे माइनस कर देंगे 50,000। ठीक है, फिर प्लस करेंगे कितना है 3,50,000, इसमें प्लस करेंगे कितना दोस्तों 90,000 क्योंकि ये लॉस है, लॉस को बिजनेस हटाते हैं हम लोग तो प्रॉफिट बढ़ता है, तो प्लस। ये सब मैंने प्रीवियसली वीडियो में समझाया है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा था प्रीवियसली वीडियो में जाके देखो, तब ये ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, फिर 2,60,000 का प्रॉफिट, ईयर कितना हो गया 1 2 3 4 5 साल, 5 साल, तो कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे 440 और यहाँ पे 260 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे आने वाला आप लोगों का 10 लाख। इसको कर देंगे 5 से डिवाइड, तो निकल जाएगा आंसर हम लोगों का 2 लाख। ये तो निकल के एवरेज प्रॉफिट स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे गुडविल। क्या निकालेंगे दोस्तों, गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू क्या होने वाला है, गुडविल क्या होगा, गुडविल बोलो क्या होगा, तो गुडविल होगा दोस्तों एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बार बार मैं फॉर्मूला इसीलिए लिख रहा हूँ कि तुम लोगों को क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 2 लाख हम लोगों का, मल्टीप्लाई बाय कितना ईयर परचेज बोला है, गुडविल परचेज 4 ईयर बोला है, तो कितना हो गया हम लोगों का आंसर 8 लाख। कितना हो गया दोस्तों 8 लाख। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया खत्म, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया खत्म। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, देखो लिखा हुआ है एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई। एक्स वाई का बिजनेस क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 को। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। मतलब गुडविल कैसे निकलेगा, 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसका 100% क्या होगा दोस्तों, गुडविल होगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ गुडविल। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। देखो एक्स ने वाई का बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल 2019 को। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ए 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। 4 ईयर का प्रॉफिट देखिए रखा हुआ है। द प्रॉफिट शोन बाय वाइज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 ईयर, मतलब वाई का बिजनेस का प्रॉफिट इस तरीके से देखे रखा हुआ है। ठीक है, 16 में 1 लाख का प्रॉफिट, इसमें कुछ आइटम जुड़ा हुआ है। फिर 2017 में लॉस हुआ है, फिर 18 में प्रॉफिट है, 19 में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग। जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वेरिफिकेशन कर रहे थे कुछ मिला, गलतियां मिला, मतलब क्या क्या मिला देखो, लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2017 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 ईच। मतलब ऑन 1 जुलाई 2017 2 कंप्यूटर इसका कॉस्टिंग कितना था, 40,000 ईच करके था। वेयर परचेज एंड वेयर डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। मतलब 2 कंप्यूटर था, ठीक है, जो हम लोगों ने 1 जुलाई, मतलब हम लोगों ने नहीं, एक्स ने सॉरी वाई ने खरीदा था। ठीक है, तो ये तो वाई का बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग देख रहे हैं ना, एक्स वाई का बिजनेस खरीद रहे हैं ना, तो एक वाई ने 1 जुलाई 2017 को 2 कंप्यूटर खरीदा था। एक कंप्यूटर का कॉस्टिंग कितना था, 40,000 ईच था। मतलब 2 कंप्यूटर का कॉस्ट कितना हो गया, 80,000 हो गया परचेज। और उसे उन्होंने क्या कर दिया, डेबिटेड कर दिया किसमें, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब देखो कंप्यूटर होता है जो, वो कंप्यूटर क्या होता है, एसेट्स होता है। एसेट्स को बैलेंस शीट में लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, बैलेंस शीट में। लेकिन
इन्होंने कहाँ पे लिख दिया है, इन्होंने कहाँ पे लिख दिया है, इन्होंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिखा के उसे डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे इन्होंने कर दिया गलती, यहाँ पे होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड, और कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 10% पर एनम लग रहा है, ठीक है, 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो हम लोगों को वैल्यू ऑफ गुडविल बताना है कि कितना गुडविल का वैल्यू होने वाला है, ठीक है। यह क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। अब देखो सॉल्यूशन से कैसे करेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला हम लोगों के लिए। देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ईयर, ठीक है, एक है तुम्हारा 16, एक है तुम्हारा 17, एक है तुम्हारा 18, एक है तुम्हारा 19, ठीक है। फिर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या देके रखा हुआ है इसमें, 1 लाख का प्रॉफिट, इसमें 1,50,000 का लॉस, लॉस को हम लोग कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। फिर इसमें निकलेगा दोस्तों 1,50,000 का प्रॉफिट, और इसमें निकलेगा 2 लाख का प्रॉफिट। ये बस हम लोगों ने जो प्रॉफिट है वो देख के हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग करेंगे इसका सही से करेक्शन। पहले तो सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, आफ्टर द लॉस, आफ्टर डेबिटेड लॉस ऑफ स्टॉक कितना, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर कितना डेबिट किया हम लोगों ने, 50,000। तो देखो इस 1 लाख में, इस 1 लाख जो ये 1 लाख का प्रॉफिट है ना, इसमें क्या है, एक लॉस ऑफ स्टॉक क्या हुआ, डेबिट किया हुआ है, मतलब माइनस किया हुआ है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, देखो लॉस बाय फायर, अगर मान लो कुछ चीज में आग से जल गया तो ये एबनॉर्मल लॉस होता है। तो एबनॉर्मल लॉस को बिजनेस हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, तो प्रॉफिट क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। फायर से तो मुझे एक ही याद आता है, फायर से तो मुझे एक ही बस बात याद आता है, पुष्पा का नाम सुनो ना तुम लोग, झुकेगा नहीं, याद है ना। तो फायर है, क्या है, पुष्पा क्या है, फायर है, याद रखना, ठीक है। तो लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर से कितना हो गया तुम्हारा 50,000, इसे हम लोग कर देंगे प्लस। फिर नेक्स्ट होगा 17 में क्या होकर रखा हुआ, लॉस, कितना का लॉस, 1,50,000 का लॉस। इसमें क्या इंक्लूडिंग दी वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 80,000। अब देखो वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या होता है, मान लो कि मैं एक बिजनेस में हूँ, मैं एक बिजनेस में काम करता हूँ, या एक मैं कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। तो रिटायरमेंट हार्डली 60 में मिलता है ना, हार्डली 60 या 65 में रिटायरमेंट होता है, चाहे कोई कोई तो 55 में रिटायरमेंट हो जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो मान लो कि एज मैटर नहीं करता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट में क्या होगा ना, मैं खुद से मैंने रिटायरमेंट ले लिया, लाइक मैंने 30 ईयर्स में ही मैंने क्या लिया, बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया, मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया, या 45 की एज में ही मैंने क्या कर लिया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया, अपना मन से रिटायरमेंट ले लो, रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया था, उससे पहले मैंने क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया। तो इस रिटायरमेंट में क्या हो गया, 80,000 रुपीज़ क्या हो गया, पे करना पड़ा था। तो ये बिजनेस का एक्चुअल क्या होता है, खर्चा नहीं होता, इसे हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा, हमें इसे करना पड़ेगा प्लस, क्या होगा वो वॉलेंट्री हम लोग लिख देंगे वॉलेंट्री रिक्वायरमेंट कंपनसेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। देखो वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन हम लोग लिख लेंगे, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन कितना हो गया दोस्तों, 80,000। तो 80,000 किस में होगा, इसमें, इसे हम लोग देखो रिटायरमेंट के खर्चे को हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ने वाला है, इसे हम लोग कर देंगे प्लस, कितना सा प्लस, 80,000 से प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट होगा हम लोग का 18, क्या होगा 18 में प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 है, ये है। देखो अब समझना, ऑन 1 जुलाई 2017, तो 1 जुलाई देखो 17 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 ईच, वेयर परचेस एंड डेबिटेड टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज हो गया, 10% पर एनम, ये तुम लोगों को पता है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2017 देके रखा हुआ है ना, 2 कंप्यूटर, ये तो गलती है, ठीक है। तो
तो दो कंप्यूटर का वैल्यू कितना है 40,000 ईच करके, मतलब कितना हो गया 80,000। ठीक है, तो ये खर्चा में हम लोगों ने क्या कर दिया, डेबिटेड कर दिया था, ये गलती है। ये क्या होता है, एसेस होता है। तो इसे हम लोग बिजनेस से क्या करेंगे, खर्चे को हटाएंगे, मतलब जो रेक्टिफिकेशन है गलती को क्या करें, हटाएंगे, तो प्रॉफिट बढ़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस करेंगे कंप्यूटर। ठीक है, परचेज कंप्यूटर कितना 80,000, 2018 में आएगा कितना 80,000। देखो अब 18 में कैसे, ये समझना, यहाँ पे सब तो ईयर एंड का प्रॉफिट देके रखा हुआ है। तो ये जुलाई क्या है, 1 जुलाई। देखो बुक, इसका बुक कब स्टार्टिंग होगा, 1 अप्रैल 2017 में स्टार्ट होगा, तो खत्म कब होने वाला है 18 को। तो इसीलिए जब हम लोग मशीन का कॉस्ट लिख रहे हैं ना, कंप्यूटर का कॉस्टिंग, वो 18 में जाके कितना लिख रहे हैं, 80,000 लिख रहे हैं, याद रखना। ठीक है, 80,000 ये हो गया करेक्शन, गलती सही सुधर गया। ठीक है, गलती का जो गलती था वो हम लोगों ने सही कर दिया, प्लस कर दिया। अब देखो इसमें कितना, अब डेप्रिसिएशन तो लगना लाजमी बात है, डेप्रिसिएशन तो लगने वाला है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है दोस्तों, तो डेप्रिसिएशन लग रहा है तुम्हारा 10%। अब देखो डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्चुअल खर्चा होता है, तो डेप्रिसिएशन क्यों क्या होगा, हम लोग आराम से पता है ना तुम लोगों को, डेप्रिसिएशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, अगर लिखेंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट घटने वाला है। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्चुअल खर्चा होता है, तो डेप्रिसिएट होने से क्या होगा, बिजनेस का प्रॉफिट घटने वाला है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस करेंगे, लिखेंगे डेप्रिसिएशन, क्या करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन अब दो तरीके से निकलने वाला है। ठीक है, देखो एक तो 1 जुलाई 2017 से लेकर 18, तो एक बार तो 18 में लगेगा दोस्तों, एक बार डेप्रिसिएशन 19 में लगने वाला है। ठीक है, याद रखना। तो कितना होगा 80,000, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है 10%, तो 10/100। और जुलाई में ना, तो जुलाई से लेकर मार्च कितना महीना होगा दोस्तों, काउंट करो कितना महीना होगा दोस्तों, 9 मंथ्स। कितना होगा दोस्तों 9 मंथ्स, तो 9/12, तो कितना होगा आंसर, कर देंगे माइनस का 6,000 हो गया। फिर और एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा किसके लिए, 19 के लिए, क्योंकि जब तक मेरे पास एसेट्स रहता है तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज होते रहता है। ठीक है, तो फिर 80,000 इंटू 10/100, तो कितना होगा 8,000, ये भी हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 1,50,000, यहाँ पे कितना होगा 150 में से 80 किया तो कितना होगा दोस्तों, कितना होगा दोस्तों 70,000। कुछ रह गया क्या इसमें, कुछ छूटा है क्या, मतलब कुछ छूटा है नहीं। 1 अप्रैल 2021, हाँ ठीक है हो गया। और नेक्स्ट हम लोग प्लस माइनस करेंगे अभी, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना होगा 150, यहाँ पे होगा 2,24,000 आपका। ठीक है, यहाँ पे 2 लाख में से 80,000 गया तो बचा 192, ये याद रखना। ठीक है, याद रखना कितना हो गया 192। तो ये निकल गया हम लोगों का कौन सा प्रॉफिट, ये निकल गया हम लोगों का एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या निकल गया, ये हम लोगों का निकल गया एडजस्टेड प्रॉफिट। अभी हम लोगों का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब हम क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है ना तुम लोगों को, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो सबका कर देंगे सम, तो 1,50,000 प्लस 70,000 प्लस 2,24,000, फिर प्लस कर देंगे 1,92,000, फिर 1 2 3 4 5 5 से 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अब आंसर हम लोगों का निकलने वाला है। देखो इस तरीके से, देखो हम लोगों ने क्या किया, सबको प्लस करके कितना लिखा हम लोग का आंसर कितना है 6,36,000। कितना है दोस्तों 6,36,000 को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 5 से, तो आंसर कितना 5 1 2 3 4 से होगा, सॉरी कितना होगा दोस्तों 4 ईयर होगा, 1 2 3 4 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग इसे। आंसर हम लोग का कितना आने वाला है देख लो एक बार, यहाँ पे होने वाला है 4, यहाँ पे होगा 4, तो यहाँ पे डिवाइडेड पे कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग का आंसर दोस्तों आने वाला है तो 159। इतना हम लोगों का क्या गया एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या गया हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या निकालने वाला दोस्तों, हम लोग निकालेंगे गुडविल। क्या निकालेंगे हम लोग गुडविल। तो देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ। गुडविल निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज
प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना आया हम लोग का 1,59,000, कितना आया 1,59,000 हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आया था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, गुडविल होगा, ठीक है। तो इसका कर देंगे 100%, हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 1,59,000 ही होगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। अब ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हालांकि हम लोगों ने 3 कर लिया, 4, 5 तुम लोग के लिए क्या होगा होमवर्क होगा, मैंने होमवर्क के तौर पे तुम लोगों को दे दिया। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेटेड एवरेज। अब देखो अभी हम लोग एवरेज प्रॉफिट में 2 मेथड हम लोगों ने सीखा था ना, एक था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक था तुम्हारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी वो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखो, द प्रॉफिट अर्न बाय फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर। देखो जो फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया है ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर में, 2018 में 80,000 का प्रॉफिट, 19 में 1 लाख का, 20 में 1,10,000 का एंड 21 में 1,50,000 का, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट एवरेज प्रॉफिट वेटेड टू बी यूज 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट फॉर 2018, 19 एंड 20 एंड 21 का प्रॉफिट इस तरीके से देखे रखा हुआ है। अभी देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले मैं लिखूंगा ईयर, क्या लिखूंगा ईयर, फिर हम लोगों का क्या आने वाला है एडजस्टेड प्रॉफिट। अभी कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस में मतलब यही क्या है तुम्हारा एडजस्टेड प्रॉफिट है, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। ये एडजस्टेड प्रॉफिट हो गया ईयर एडजस्टेड प्रॉफिट। फिर होगा तुम्हारा वेट, क्या दोस्तों वेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा तुम्हारा वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा वेटेड प्रॉफिट। अब देखो सबसे पहले ईयर कौन सा है 2018, 2019, 2020, 2021, ये तुम्हारा वेट हो गया, ईयर हो गया। प्रॉफिट 80,000, फिर कितना होगा दोस्तों 1 लाख, फिर 1,10,000, फिर कितना हो गया दोस्तों 1,50,000। ये तुम लोगों का क्या एडजस्टेड प्रॉफिट। वेट क्या देखे रखा हो, देखो वेट यहाँ पे देखे रखा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो सिंपली क्या करें वेट का वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये दोनों को क्या कर देंगे, देखो इसे हम लोग मानते हैं ए, इसे मानते हैं हम लोग बी, ए मल्टीप्लाई पे कर देंगे क्या से बी से, मतलब ए दोनों का मल्टीप्लाई दे देंगे कर देंगे। तो 80,000 2 लाख, देखिए यहाँ पे कितना होगा 330, यहाँ में कितना होगा 6 लाख। देखो ये समझ में आया क्या तुम लोगों को, 6 लाख हो गया। टोटल कितना हो जाएगा अभी 639, 639, 21 हो जाएगा तुम्हारा। टोटल तुम्हारा हो जाएगा 12,10,000। कितना हो जाएगा 12,10,000। ये तुम्हारा हो गया, क्या हो गया ये हो गया टोटल ऑफ वेट, क्या हो गया टोटल वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। क्या निकल गया हम लोग का ये टोटल वेटेड प्रॉफिट। हम लोग निकालेंगे अभी, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या होगा टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल वेट का क्या कर देंगे टोटल वेट कितना है दोस्तों 10 है। वन लाख 21,000, ये सगुन निकल गया। 1,21,000 का क्या निकल गया सगुन, ठीक है ना। 1,21,000 का हम लोग का निकल गया सगुन। ये तुम्हारा निकल गया क्या, ये निकल गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी हम लोग क्या निकालेंगे लास्ट स्टेप, हम लोग निकालेंगे गुडविल। क्या निकालेंगे दोस्तों गुडविल। यहाँ पे देखो गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला पता है ना सेम, क्या होगा वेटेड एवरेज
प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 121 और नंबर ऑफ ईयर कितना है, कितना दोस्तों, नंबर ऑफ ईयर कितना देखिए रखो लास्ट 3 ईयर्स, कितना देखिए रखो लास्ट 3 ईयर्स। आंसर हो जाएगा 363, ये वाला आंसर होगा 363,000। ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। मिलते हैं हमारे नई वीडियो में, ठीक है। आज का क्लास आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नई वीडियो में जहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके तुम लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज गाइस लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।